परीक्षा एक ऐसा शब्द जिसका नाम सुनते ही सभी को थोड़ा डर सा लगने लगता है, विशेषकर बच्चों को। जब भी परीक्षाएं आती हैं, बच्चे चिंतित हो जाते हैं, भूख प्यास भाग जाती है और पढ़ने में उनको बड़ी दिक्कतें, बहुत चिंता, बहुत टेंशन ये महसूस होने लगती है। इसी विषय पर मैं आज कुछ सुझाव लेकर आपके समक्ष आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। किसी भी विषय को याद करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल होता है उसे याद रखना। कुछ बच्चे अधिकतर इस बात की ही शिकायत करते हैं कि उन्होंने याद तो किया था पर उन्हें याद नहीं रहा या वो भूल गए। आज मैं आपको याद रखने के कुछ ऐसे सामान्य से तरीके बताने जा रही हूँ जो आपके लिए मददगार साबित होंगे। नंबर 1, आपको जो भी विषय याद करना है, सबसे पहले आप उसके लिए समय निर्धारित करें, टाइम डिसाइड करें। प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप प्लानिंग के थ्रू पढ़ाई करेंगे, अनुशासन में रहकर जीवन जिएंगे, तो आपको ज़िंदगी की भी परीक्षा और एग्ज़ाम वाली परीक्षा में भी सफलता ज़रूर मिलेगी। तो जो भी आपको याद करना है, सबसे पहले आप उसके लिए एक समय निर्धारित करें। यानी आपको जो टॉपिक अधिकतम 1 घंटे या 45 मिनट में याद करना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर इस समय में, इस अवधि में याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं होता तो उसे उस समय छोड़ दें। नंबर 2, जब आप याद करें उससे पहले उस पाठ को या टॉपिक को अच्छी तरह एक बार ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लें। पर जब आप पढ़ रहे हों तब आपका दिमाग एवं आपकी आंखें भी ध्यान से किताब में उन अक्षरों को पढ़ें। मैं ये वाक्य रिपीट कर रही हूँ, जब आप पढ़ रहे हों तो आपका दिमाग और आपकी आंखें भी ध्यान से किताब में उन अक्षरों को पढ़ें। कहने का अर्थ है कि आपकी आंखें किताब के उन शब्दों को ध्यान से देखें, क्योंकि ये आपको याद करवाने में काफ़ी मददगार हो सकती हैं। मैं इस बात को आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहती हूँ। कई बार आप कोई स्पेलिंग हिंदी या इंग्लिश में लिखते हैं तो आपकी आंखें आपको बता देती हैं कि वो स्पेलिंग गलत है या सही है। शायद आपके साथ ऐसा कई बार हुआ भी होगा। नंबर 3, याद रखने के लिए चीज़ों को कोरिलेट करके याद करें। मतलब यह है कि जैसे आप कोई शब्द बोलते हैं, किसी शब्द की स्पेलिंग याद करते हैं, तो शब्द का अर्थ सोचिए। ऐसा कोई और भी शब्द है जिसका उच्चारण या अर्थ में वैसा ही हो, मीनिंग भी सेम हो, या फिर उच्चारण प्रोनाउंसिएशन वैसा ही हो। उस शब्द से छोटे एवं सामान्य वाक्य बनाइए। नंबर 4, कोरिलेट करके याद करना कोई मैथ्स या साइंस का फार्मूला नहीं है, बल्कि ये आपके अपने द्वारा अपने लिए बनाया गया एक आसान रास्ता है। नंबर 5, जो आपने याद किया है उसे कुछ पॉइंट्स के रूप में, जो भी आप याद करते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, नंबरिंग के हिसाब से जैसे भी आप पॉइंट्स बनाना चाहें, या फिर शॉर्ट हैंड टाइप लैंग्वेज में, या फिर कोई भी सांकेतिक भाषा जो भी आप अपनी बना सकते हैं, बुक में उसी लेसन में लिखिए और उन्हें हाईलाइट कर दीजिए। इससे दोबारा आपका रिवीजन कम समय में हो जाएगा, क्योंकि आपकी आंखें जो भी आपने हाईलाइट कर रखा है या शॉर्ट हैंड टाइप लैंग्वेज में लिख रखा है, तो आपकी आंखें वहीं पर जाएंगी। वो कीवर्ड्स आपको पूरा का पूरा जो पढ़ा है आपने वो रिवाइज करवाने में आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट नंबर, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने याद किया है उसे किसी को भी अपने घर में, परिवार में, छोटा या बड़े को सुना दीजिए। अगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है तो फिर शीशे के सामने खड़े होकर अकेले में बोलिए। इससे आपको जो लाभ होगा वह आपको याद रखने में महत्वपूर्ण मदद करेगा। ऐसा करने से आप खुद ही अपने गुरु बनकर
अपनी कमियां जान पाएंगे। कितना याद रहा, कितना याद नहीं रहा, इसका भी आप खुद ही मूल्यांकन कर पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप पढ़ें, याद करें या लिखें तो लिपसिंग समझते हैं ना, अर्थात धीरे धीरे बोलते या बुदबुदाते हुए करें। इन सभी सुझावों के अनुसार आप कार्य करिए। सफलता निश्चय ही आपके कदम चूमेगी। आपके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत सारा धन्यवाद।